बरेली में कांग्रेस द्वारा मैराथन दौड़ में मची भगदड़। बच्चों को संभालने की व्यवस्था नहीं कर पाई कांग्रेस। बरेली के स्कूल में चल रहा था प्रोग्राम बेटी हूं लड़ सकती हूं प्रोग्राम में मची भगदड़। बरेली में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया था, लेकिन इस दौड़ में भारी भगदड़ मच गई। भगदड़ मचते ही वहां चीख पुकार मच गई और छात्राएं दब गई। घायल छात्राओं को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कांग्रेस पार्टी द्वारा लड़की हूं लड़ सकती हूं के तहत इस मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। यह मैराथन दौड़ 5 किलोमीटर है, जो बिशप मंडल इंटर कॉलेज से शुरू हुई, लेकिन कांग्रेस की इस मैराथन में भगदड़ मच गई। भगदड़ मचने से छात्राएं एक के ऊपर एक गिरने लगीं और एक दूसरे के नीचे दब गईं, जिससे कई छात्राएं घायल हो गईं। दौड़ रही लड़कियों के जूते चप्पल भी सड़क पर बिखर गए। गुलरेज खान की रिपोर्ट, बरेली रूबरू। क्या हुआ था, पूरी बात बताओ। ये हम लोग आ रहे थे, पीछे से धक्का लगा, पहले आगे के लिए गिरे थे गेट पे, फिर यहाँ पे गिर पड़े हैं। चोट लग गई है। कम से कम 150 लड़की गिरी हैं। कितने लोग थे लगभग? 150 लड़की हैं। कितनी दब गई होंगी? बहुत लोग दबी, बहुत की चोट भी लग गई है। ठीक है। मेरा नाम संगीता गर्ग है। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ। यूपी वेस्ट की प्रभारी हूँ। राजस्थान जयपुर से हूँ। आज मैराथन हो रही है, कितनी संख्या में लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मेरे को मीडिया के भाइयों से या साथियों से ये बताने की कतई आवश्यकता नहीं हो रही कि यहाँ पे कितनी भीड़ थी। यहाँ पे पूरा मैदान जो था बच्चियों से खचाखच भरा हुआ था। ये इनका जोश, जुनून और जज्बा जो प्रियंका जी के नारा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के साथ चल रहा है, इसीलिए ये बच्चियाँ इतने जोश में यहाँ सुबह से लेके अभी तक उपस्थित थी। और जो इनका जुनून है, जो जोश है, इस बात को साबित कर रहा है कि यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की रवानगी ये बच्चियां तय करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुई और बताना चाहती हैं कि अहंकारी और अपने सत्ता के मद में चूर ये लोग बच्चियों की आवाज़ को दबाना चाहते हैं, लेकिन ये बच्चियां, इनका जो जोश है वो अब दबने वाला नहीं है। यूपी सरकार अपने बोरिया बिस्तर बांध ले और ये बच्चियां जो कि यूथ हैं और कहते हैं युवा देश का भविष्य होता है, भविष्य देश का नवनिर्माण करता होता है, और ये सभी बच्चियां यह वोट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के अहंकारी सरकार की रवानगी करेंगी। कुछ बच्चियाँ दब भी गई थी मैराथन के दौरान। देखिए, क्या होता है, आपके घर में भी शादी होती होगी, कुछ कमी रह जाती होगी, लेकिन यहाँ पर मैंने शुरुआत में ये कहा कि बच्चियों का जो जोश था, जो जुनून था, और इतनी भारी तादाद में बच्चियाँ यहाँ उपस्थित हुई हैं, 10,000 बच्चियाँ यहाँ पर हैं, तो उन बच्चियों के जोश को आप कैसे रोकेंगे? कैसे रोक पाएंगे आप उन बच्चियों के जोश को? चोट भी लगी है, गिर गई थी, दब गई। देखिए, मैंने आपको कहा कि आपके घर में भी शादी होती होगी ना, तो कुछ कमी रह जाती होगी। कमी यहाँ पे कुछ नहीं थी, वो उनका जोश था। उनको ये था कि मैं पहले और मैं पहले, मैं भारतीय जनता पार्टी की रवानगी करूंगी, इस बात का जुनून था, इस बात का जोश था। और वही जोश, कोई किसी के चोट नहीं लगी है, वो उनमें ये जो बात थी कि मैं पहले फर्स्ट आना चाहती हूँ। हर ह्यूमन नेचर है, हर बच्ची फर्स्ट आना चाहती है, उसका अधिकार है, तो वो लड़ेगी इस बात के लिए, वो दौड़ने के लिए तैयार है। और यहाँ दौड़ने के लिए आई ना, यहाँ 3 घंटे से जमा हुई है बच्चियाँ। हाँ बताएं। तीर्थ यात्रा के लिए लोग वैष्णो देवी गए थे, वहाँ क्या हुआ, उसको आप क्या कहेंगे? ये इंसानी फितरत होती है कि हम आगे बढ़ जाएं, पहले हम आगे बढ़ें। यहाँ तो ये छोटी बच्चियाँ हैं, अभी स्कूल में पढ़ ही रही हैं, तो थोड़ा बहुत भागदौड़ हो गई। आप लोगों से मेरी गुजारिश है, क्योंकि मैं खुद मीडिया से हूँ, मेरी अपने मीडिया के भाइयों से गुजारिश है
प्लीज़ अगर किसी के साथ कोई किसी को ऐसा बुरा लग गया हो तो मैं सब अपने कांग्रेस की तरफ से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। कुछ नहीं ऐसा है, आप लोग सब हमारे भाई हैं और मैं जानती हूँ अंदर ही अंदर आप सब कांग्रेसी हैं, मैं ये भी जानती हूँ क्योंकि मैं रही हूँ, मैं बात करती हूँ दिल्ली में, सारा मीडिया चाहता है कांग्रेस वापस आए, कैसे आए यही सब सोच रहे हैं। तो आप लोग उसका कारण भी एक चीज मैं लेकिन बता दूं। आपकी बीच के लोगों ने भद्रता की अभी मीडिया से हाथापाई तक की नौबत आ गई थी। नहीं किसी ने हाथापाई वो देखिए वही बात जैसे बहन जी ने कहा कि हर तरह के लोग हर जगह घुस जाते हैं, मैं तो ये भी कहूंगी कि ये कोई साजिश भी हो सकती है। कौन था, क्या था, किसी का चेहरा देखा आपने? हम में से बीच में नहीं होगा वो, ये प्लांटेड लोग हैं और कांग्रेस का इतना बढ़ता वो देखकर जनाधार, क्या पता कौन बीच में आ गया। तो आप हमें उनकी तरफ से भी आपसे माफी मांगो। बिल्कुल सर आज कलेक्टर मामला है, आज जो कलेक्टर को ज्ञापन देने आए हैं। आज हम शिकायत करने आए हैं धान क्रय केंद्र प्रभारियों की। बरेली के अंदर किसानों को धान तुलाई में परेशान किया जा रहा है। कभी तो टोकन लगवाकर और टोकन को एक्सपायर करा दिया जाता है कि तोल रहे हैं, लेकिन शाम तक धान नहीं तुलता। किसान दुखी है, परेशान है। कल हमें सूचना मिली कि डेला पीर मंडी में 4 आरएफसी के केंद्र हैं, लेकिन चारों पर तुलाई बंद थी। वहां पहुंचे किसान एकता संघ के पदाधिकारी तो देखा लगभग 25 किसान वहां पर अपनी ट्रॉलियां लेकर खड़े हुए थे, परेशान थे, जिनमें कई किसान तो ऐसे थे जिन्हें 8-8 और 10-10 दिन हो गए। सरकार के साफ निर्देश हैं 31 जनवरी तक धान की तुलाई होगी, धान की खरीद होगी, लेकिन उसके पश्चात ये क्रय केंद्र प्रभारी जो मक्कारी कर रहे हैं, जो व्यापारियों से मिलकर कालाबाजारी कर रहे हैं, वो किसानों का धान नहीं तोल रहे हैं। जब हमने देखा 4 आरएफसी के क्रय केंद्र में से 3 बंद थे और वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। हमने वहाँ प्रदर्शन किया, आप लोगों ने देखा होगा। और आज उसी शिकायत को करने जिलाधिकारी महोदय बरेली के पास हम आए। उन्होंने तत्काल हमारी शिकायत पर संज्ञान लिया और डिप्टी आरएमओ खाद्य विभाग से बात की और कहा कि तत्काल इनकी समस्या को सुना जाए। जो मशीनें लॉक हैं उन मशीनों को अनलॉक किया जाए और किसानों की जो धान है उसकी तुलाई की जानी चाहिए। फिर हम डिप्टी आरएमओ साहब से मिलकर आए हैं, सुनील भारती जी से। उन्होंने जो क्रय केंद्र प्रभारी हैं, क्रय केंद्र प्रभारियों से उन्होंने बात की और बात करके उनको कहा कि तुरंत मशीनें चालू की जाएं और किसानों का धान तुलना चाहिए। इसलिए हम लोग यहाँ सब, ये सारे किसान हैं अलग अलग गांवों के और संगठन के पदाधिकारी हैं, इसलिए आज हम लोग यहाँ आए हैं। और अगर ये समस्या का समाधान नहीं हुआ तो किसान एकता संघ चुप बैठने वाला नहीं है। किसानों के हित की लड़ाई हर कीमत पर लड़ेंगे और अगर नहीं हमारी बात सुनी गई तो इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। क्या नाम है आपका? छत्रपाल गंगार जी। कहाँ रहते हो? ट्यूलिया रहते हैं, थाना फतेहगंज पश्चिमी, ग्राम ट्यूलिया। ऑफिस आए हैं, क्या मामला? मामला ये हमारा भाई का, दोनों भाई हैं, भानु प्रताप जी का, और हमारा मकान बना हुआ है। तो हमारे जो भाई वाले हिस्से में उत्तर की दिशा में विंडो लगी हुई है और 3 फीट का छज्जा निकला हुआ है और वेंटिलेटर निकला, जिसमें विजयपाल गंगवार जी ने दीवार खड़ी कर दी है और हमारा वेंटिलेटर और विंडो बंद कर दिए। और हमें थाने बुला लिया मंगल को, आज के दिन 28 तारीख के लिए। और वहाँ हम हड़काए, बोले मुकदमा लगा देंगे, वो कर देंगे। और पुलिस के दम पर, मतलब वहाँ पुलिस ने दीवार भी खड़ी करवा दी, बनवा दी। हमारे हम गरीब आदमी है, सब पुलिस वालों ने हमें थाने में बैठा लिया और हड़काया, बोले मुकदमा लगा देंगे और टॉर्चर भी किया था और बहुत कार्य हम तुम्हें अंदर कर देंगे। कौन थाना? थाना फतेहगंज पश्चिमी। तो वहाँ आपको सुनवाई नहीं हुई आपकी? कहाँ सुनवाई हुई? हमने जबरदस्ती समझौते पे साइन भी करवा लिए। तो साहब से मिलने आए? जी सर, मिलने आए। क्या कहा साहब ने? साहब के अंदर हमारे भाई एप्लीकेशन लेकर गए हुए हैं। क्या चाहते हो? हम ये चाहते कि दीवार हटना चाहिए सर, वो नाजायज़ है। हाँ, हमारा छज्जा है 3 फीट का निकला हुआ, ऊपर छज्जे के ऊपर लेके जा रहे हैं दीवार के लिए काटने के चक्कर में, छज्जा भी काटने के चक्कर में। सुखबीर। थाना कौन सा लगता है? थाना औला, जिला बरेली है। गांव? टांडा। क्या समस्या है जो आज यहाँ आए हैं बरेली?
सर मैंने कई बार आवेदन कर चुका हूँ, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। चौकीदार पद के लिए मेरे पिताजी 3 तारीख 5वां महीना सन 2021 में एक्सपायर हुए। चौकीदार पद पर कार्य कर रहे थे, लेकिन अभी तक उनकी जगह पर नियुक्ति थाना आंवला में। थाना आंवला में। हाँ, क्या हो गया था? उनके लिए तबीयत खराब हुई, उसके बाद में वो एक्सपायर हो गए। तो अब मैं ये चाहता हूँ, सरकार से निवेदन करता हूँ कि सर उनकी जगह पर मेरे लिए नियुक्ति दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अधिकारियों को क्या कहा अधिकारियों ने? अधिकारियों के लिए मैंने दिया आवेदन देते चला रहा हूँ, अभी तक कोई जांच, कोई किसी तरह का कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मुन्नी देवी। कहाँ रहती हो? बिबियापुर थाना भोजीपुरा। क्या मामला है, बताइए पूरी बात। मेरी 307 की मेरी FRI में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 307 लगी थी थाने में? हाँ, 307 लगी। किस क्या नाम है उनके? एक का नाम है पिंकू। हाँ। पिंकू, मनोज, देवेश, नितिन और सूरजपाल। तो ये सब गिरफ्तार हो गए नहीं अभी? कोई नहीं हुआ। कोई गिरफ्तार नहीं हुआ? कोई नहीं हुआ। अच्छा, तो पुलिस थाने में गई हैं आप? थाने यहाँ जाते हैं, सुनवाई होती कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारी। तो साहब से मिली, SSP साहब से मिली? साहब से मिली, SSP साहब से? हाँ, मिले थे। क्या कहा साहब ने? क्या उनने कहा था कि आपका काम हो जाएगा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या चाहती हो? हम ये चाहते हैं हमारी गिरफ्तारी हो जाए। मतलब उन लोग आरोपी होगी? हाँ। कौन से गाँव रहते हैं वो? बिबियापुर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इख्तियार हैदर नकवी है। किस जगह के रहने वाले हैं? मैं यहाँ किला लीची बाग का निवासी हूँ। क्या मामला है, ज़रा प्रकाश में रोशनी डालिए। मामला ये है कि मैं अपने परिवार के साथ तीर्थ यात्रा पर गया था। वहाँ पर मुझे असद खान पप्पा उर्फ आदिल अब्बास नाम के व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई, जिसने अपनी पत्नी के साथ और अपने पुत्र था उसका आमिर अब्बास नाम का उसका पुत्र था। उन्होंने मुझे अपनी बातों में लिया और मुझे नौकरी दिलवाने के नाम पे मेरे साथ 5 लाख रुपए की ठगी की। 5 लाख रुपए आपने जो दिए वो बैंक का स्टेटमेंट वगैरह है? हाँ बिल्कुल, मैंने बैंक का स्टेटमेंट लगवा के दे दिया, जिसमें 3 लाख रुपए दंपत्ति और उसका पुत्र आके मेरे घर से खुद ले गए और बाकी 2 लाख रुपए जो है अकाउंट में उनके ट्रांसफ़र करे। उसने असद अब्बास ने अपने पुत्र आमिर अब्बास के अकाउंट पे ट्रांसफ़र करवाया। असद अब्बास ने अपने आप को क्या बताया था आपसे? अपने आप को बहुत रसूखदार और एक पत्रकार भी बताया था, और ये बताया था कि मैं जो हूँ बहुत मेरी बात है शासन प्रशासन में। किस जगह क्षेत्र में पत्रकार बताया था? पंतनगर और देहरादून। क्या आपके नौकरी लग गई या आपका पैसा वापस आया? नहीं, उसके बाद जो है उन्होंने फिर आजकल करते करते उसके बाद मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। और जब मैंने दोबारा फिर एक बार फ़ोन किया तो उनका रवैया ये था कि ज़्यादातर फ़ोन अपनी पत्नी को थमा देते थे, और पत्नी ने मेरे साथ फिर बदतमीज़ी करी और ये कहा कि तुझे तो हम बरेली में आके देख लेंगे, और तूने अब ज़्यादा फ़ोन करा तो तुझे फिर अपनी जान की खैर मना, तेरी हम हत्या तक करवा देंगे अगर तू हमसे पैसे लेने की तूने कोशिश करी तो तू मेरे पति को नहीं जानता है और मैं तेरे पे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। आज अपने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक क्या प्रार्थना पत्र दिया है? जी, मैंने प्रार्थना पत्र दिया है आज। इन्होंने क्या आश्वासन दिया? इन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी उनके खिलाफ और आपका पैसा जो है वापस दिलवाया जाएगा। आपका थाना कौन सा लगता है? मेरा थाना किला लगता है। किले में कहाँ रहते हैं? लीची बाग। इजाज। कहाँ रहते हो? निजामत का थाना कैंट। क्या समस्या जो SSP ऑफिस में है? सर हमने ये गाड़ी दी थी एलिमेंट जी, तो उसके किस्तों पर गाड़ी दी थी, तो उसकी किस्तें 47 थी, तो हमने उसको बेच दी थी 54,000 रुपये में, और किस्तें वो जमा गया। एलिमेंट उसका मतलब है, गवाह भी है उसके, और स्टाम्प भी उसका है हमारे पास। तो गुड्डू मास्टर ने ली थी और लड़के के साथ में हमने मतलब स्टाम्प कराया था। तो हम शिकायत लेके जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है इसकी। तो आपने कहीं शिकायत की? हाँ, थाना कैंट में शिकायत करी थी। सुनवाई हुई? कोई सुनवाई नहीं हुई जी। उन्होंने कहा कप्तान के साथ साइन करवा लाओ। साहब से मिल रहे हो, क्या आश्वासन मिला आपको? तो वो कह रहे हैं CO साहब के यहाँ जाके संग्रह के लाओ।